केंद्रीय मंत्री अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के गृह प्रवेश के अवसर पर पहुंचे बीजेपी के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस का परिवारवाद का गठबंधन है और देश की जनता का गठबंधन केवल मोदी और बीजेपी से है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि स्मृति ईरानी ने 2019 में जनता से जो वादा किया था कि उनका पता दिल्ली नहीं बल्कि अमेठी गौरीगंज होगा और अपना वादा भी सच कर दिखाया। स्मृति ईरानी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत की और लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने गीतों की प्रस्तुति पेश की। 2019 के लोकसभा चुनाव में सांसद स्मृति ईरानी ने जनता से वादा किया था कि वे अमेठी जिले में ही अपना घर बनवाएंगी। से भी फोन आया था कि आकर के इसके लिए उन्होंने गौरीगंज के मैदान जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज दीदी का गृह प्रवेश है जो उन्होंने अमेठी जनता से वादा किया था कि हम अमेठी की ही रहेंगे। आज उन्होंने अपना वादा पूरा किया है और आप देख रहे हैं कि क्षेत्र के गणमान्य लोग, सामान्य लोग, सारे लोगों का यहाँ आशीर्वाद मिल रहा है। सारे लोग आए हैं जश्न में शामिल थी। 2024 चुनाव तो एक तरफा है, उसमें कोई लड़ाई नहीं है। एक तरफा इसलिए होता है जब तैयारी पहले से होती है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती। दिक्कत उनको होती है जो चुनाव समय ही प्रकट होते हैं। और दीदी तो हमेशा, चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोई दैवीय आपदा हो, किसी प्रकार की घटना दुर्घटना हो, हमेशा वो दुख सुख में लोगों के साथ रहती हैं। ग्राम सभा स्तर में जा रही हैं। ये सब लगाव दीदी के एक तरफा चुनाव का नतीजा है। कैसा महसूस हो रहा है आप लोग दीदी यहाँ के जी? कैसा लग रहा है आप लोग दीदी ने घर बना दिया यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम कोई ऐसा जनप्रतिनिधि लंबे अंतराल के बाद मिला जहाँ चौखट पे आने के बाद अपने जनप्रतिनिधि से उसका दीदार होगा। ये अमेठी के लिए बहुत सुखद क्षण है। नीचे करो और नीचे कर लीजिए। प्रवेश हुआ है, किस विधान से हुआ है, ऐसा मतलब है? देखिए, बाबा महाकाल के दरबार से हम लोग यहाँ पे गृह प्रवेश के लिए आए हैं। 2 दिवसीय यहाँ पे पूरी विधि विधान से गृह प्रवेश किया गया है। कल से ही यहाँ पे देवी देवताओं की जो मूर्ति थी उसकी प्राण प्रतिष्ठा का प्रयोग किया गया है। गुरु पुष्य नक्षत्र आज बड़ा दिन है। आज इस दिन के अंदर पूरी विधि विधान के साथ में गृह प्रवेश किया गया है, क्योंकि जो घर होता है, जो निवास होता है, जब तक उसमें विधि विधान से पूजन पाठ नहीं होता है, जब तक गृह प्रवेश नहीं कहलाता है। इसलिए गृह प्रवेश की पूरी पूजी विधान से किया गया है। माननीय सांसद महोदय के द्वारा संपूर्ण पूजन के अंदर विराजमान होकर पूरी पूजन की गई है। रसोई घर से लगा के जो द्वार है वहाँ पर बंधन किया गया है। नाना प्रकार के जो औषधियाँ, उससे भगवान का यज्ञ किया गया है कि जिससे पूरा अमेठी का जो क्षेत्र है जहाँ पर मंगल ध्वनि हो और मंगल हो, क्योंकि जहाँ तक मंगल का सवाल है, जब मंगल होता है तो समस्त प्रकार के मंगल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज यहाँ पर पूरी विधि विधान के साथ में पूजन अर्चन की गई है। जय महाकाल। भारत सरकार की ईरानी जी का आज गृह प्रवेश के कार्यक्रम में हम सब लोग शामिल हुए और संकल्प था। उन्होंने अमेठी की जनता से 2019 में वायदा किया था। मुझे पता है, एड्रेस है, दिल्ली का नहीं होगा, अमेठी का होगा, गौरीगंज का होगा। हमारे लिए सबके लिए, असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए भाग्य का हम उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने अपना पता अमेठी का कर लिया है। उन्होंने अपने संकल्प को पूरा किया और निश्चित रूप से मैं पार्टी की ओर से अपने कार्यकर्ताओं को अभिनंदन करता हूँ, उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ कि वो हमेशा हम लोगों के बीच में रहें और हमारे क्षेत्र का, प्रदेश का, देश का प्रतिनिधित्व करें। और निश्चित रूप से जो अपेक्षा है
वो हमारी पार्टी का, माननीय मोदी जी का संकल्प है। उस संकल्प के लिए अपना योगदान दें। 17 सीटों पर कांग्रेस को कांग्रेस 17 सीट मिली है, कैसे गठबंधन होगी? अब ये गठबंधन स्वार्थी लोगों का गठबंधन है, ये मौका परस्तों का, परिवारवादी लोगों का गठबंधन है। जनता का गठबंधन मोदी जी से है और जनता का गठबंधन भाजपा से है। तो हम लोग जो अपेक्षा है मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करेंगे और जो विकसित भारत बनाने का संकल्प है प्रधानमंत्री जी का, सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। आज संकल्प लिया कि 2024 में तीसरी बार देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया। यहाँ की और साथ ही साथ हमारे देश की बहुत यशस्वी नेत्री और नीचे कर लेता वो यार चेहरा का है रानी जी का न्योता था और इसलिए आज यहाँ पर मैं आई हूँ। और ये देखकर इतना संतोष और इतना आह्लाद मिला है कि हम लोग ने तो एक ऐसी छवि नेताओं की देखी है कि वे चुनाव लड़ते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं एक जनपद विशेष का, एक कॉन्स्टिट्यूंसी विशेष का, किंतु वहाँ पर टिककर रहते नहीं हैं। लेकिन स्मृति ईरानी जी ने इन पुरानी सारी मान्यताओं को, धारणाओं को विध्वस्त किया, वो आप सभी जानते हैं। और किस तरह से उन्होंने यहाँ पर एक नदी की धारा बदल दी। और ऐसे में उन्होंने जो ये निर्णय लिया है कि इतना सुंदर यहाँ पर अपना घर बनाया, बिल्कुल बीचों बीच, आबादी के बीचों बीच, लोगों के बीच, ये भी नहीं कि कहीं पर दूर जाकर बनाया हो, और पूरे प्रेम से उसमें सबको न्योता सुबह से, उसी प्रेम में हम भी खींचे चले आए। और आज उनका आह्वान था, मैं तो गाती हूँ तो मुझे मंच पे बुलाया तो मैंने गाया, और वे भी मूलतः कलाकार, तो उन्होंने साथ में शंखनाद किया, तो मुझे बहुत आनंद हुआ। और मैं उन्हें हृदय से एक आशीर्वाद देती हूँ, शुभकामनाएँ देती हूँ, और अमेठी को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि ये किसी भी क्षेत्र का विकास उसका जनप्रतिनिधि अच्छे से कर सके, इसीलिए जनता चुन करके लाती है। और मुझे लगता है स्मृति जी का प्रारब्ध अब अमेठी से जुड़ गया है, इसके लिए बधाई कि उनका ये घर उनके लिए फले और नित्य नया सफलता उनके लिए लेकर आए। फैजाबाद दीदी जी का गृह प्रवेश है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दीदी जी तो जब 2014 में यहाँ चुनाव लड़ी और चुनाव जीती नहीं, उसके बाद भी भारत सरकार में मंत्री के रूप में लगातार यहाँ बनी रही, और लगातार जो है कि 19 में यहाँ चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के बहुत बड़े स्तंभ को हराने के बाद कांग्रेस के एक तरह से सर्वे सर्वा श्रीमान राहुल गांधी जी उस समय थे, और उनको हराने के बाद भी लगातार यहाँ जो है समय भी देती हैं, लोगों का ख्याल भी रखती हैं और लोगों का काम भी करती हैं। जहाँ तक आज हम लोग गृह प्रवेश में शामिल हुए हैं, हम इसके लिए उनको शुभकामना देते हैं। लेकिन कैंप कार्यालय से उतना सारा काम होता ही था जो घर से होगा, तो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। सभी लोग पहले भी जो है कि दीदी से लगातार मिल पाते थे, लगातार अपनी बात कह पाते थे, आज भी कह पाएंगे। और फिर भी मैं जो है इस आज के गृह प्रवेश पर मैं सबसे पहले उनको ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। इतने प्रमुख लोग जुटे हैं, 2024 का चुनाव भी सामने है, क्या कुछ संदेश देने की कोशिश? देखिए, प्रमुख लोग तो 2024 के चुनाव के कारण नहीं जुटे हैं, बल्कि गृह प्रवेश के कारण जुटे हैं, क्योंकि दीदी का सभी जो लोग जुटे थे और बहुत लोग नहीं भी आ पाए अपनी अपनी व्यस्तता के कारण, तो वो सबका के प्रति चूँकि दीदी का प्रेम रहता है, दीदी का स्नेह रहता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से जब वो याद करेंगी तो लोग भी आते हैं। और आज भी लोग आए, बड़ी संख्या में आए, प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे राजनीतिक लोग हों, सामाजिक लोग हों, और पत्रकारिता के क्षेत्र के लोग हों, और समाज के विभिन्न वर्गों के जो भी तमाम प्रतिष्ठित एडवोकेट, बिजनेसमैन, बहुत तरह के लोग, मतलब आज मैं जो देख रहा हूँ कि जो लोग आए उसमें एक वैरायटी है कि ये नहीं कह सकते हैं कि केवल पॉलिटिकल लोग ही आए या केवल प्रशासनिक, सभी तरह के समाज में जितने तरह के लोग आ सकते हैं, सभी प्रकार के जो शीर्ष लोग
में से बड़ी संख्या में लोग आज यहाँ आए, यह आज यहाँ देखने को मिला। और निश्चित रूप से यह प्रदर्शित करता है कि दीदी के प्रति लोगों का लगाव है, क्योंकि इस समय बहुत व्यस्तता के बाद भी लोग समय निकाल करके आए, तो यह प्रकट करता है कि दीदी के प्रति जो लोगों के मन में प्रेम है, लगाव है, श्रद्धा है, जिसके कारण लोग आज इस शुभ अवसर पर यहाँ आए और समय दिए।